अब इसका आपको गीता जी में दिखाऊंगा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, और इसमें अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4 और 5 पे। श्लोक नंबर 3 है कि अर्जुन, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की, भूतोमान प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, गर्भाधान स्थान है। मैं काल बोल रहा है ये, मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब देखो ये 5 चौथा, ये तीसरा सुना आपने, चौथे की संस्कृति इन्हीं के द्वारा देखना। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूल मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माँ है, और मैं काल ब्रह्म सबका पिता हूँ। और 5वें में देखो कति कमाल कर दिया कि ये श्लोक नंबर 5 है, इसमें है कि हे अर्जुन महाबाहो, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, रज है सत्वम रजम तमम तमय, ये प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति शब्द आपको दिखाया था शिव महापुराण और देवी भागवत महापुराण में, उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते। तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये जीव को फंसाए रखते हैं, पार नहीं होने देते। अब गीता जी की गलत सरलार्थ करता और आपके वो नादान गुरुदेव आपको भ्रमित कर रहे हैं। वो कहेंगे कि कौन कहता है ये 3 गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब इसके लिए ये प्रमाण आपको साथ ही देता हूं कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं। और कौन कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति से उत्पन्न हुए? प्रकृति देवी कौन है? क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं। आप अंधे, और इनको भी गेल नरक ले जाएंगे अपने अनुयायियों को, बेचारों को। अब देखो ये देवी भागवत महापुराण, ये कोई आज रचा हुआ शास्त्र नया नहीं, ये बहुत पुराना है। ये देखो आपके सामने श्री देवी भागवत मोटा टाइप, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये केवल हिंदी है, और संस्कृत वाली भी मेरे पास है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और इसके लेखक है ये देखिएगा, ये तो इनका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ देखो, ये हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक चिमन लाल गोस्वामी। इसी के तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद, ब्रह्मा जी द्वारा भगवती चरणों में समस्त देवता आदि को देखना। ये देखो अब क्या कह रहा है विष्णु जी, यह संसार तुम्ही से उद्भासित है, हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हम तो जन्म और मरण, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता। केवल तुम ही नेता हो, जननी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी में फिर शिव शंकर भगवान, ये 123 नंबर श्लोक है, पृष्ठ है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? हे मालिक, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये अंधे गुरु आपको भी चला सकते हैं, पर ऐसे नहीं विचलित होने देंगे परमात्मा कबीर साहब आपको। अब गीता जी का समार्थ करते हुए इन महापुरुषों को कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था। अब ये सामने आ रहा है सतमार्ग, तो ये अनजान गुरु कहेंगे आपको कि कौन कहता तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कौन कहता प्रकृति वो दुर्गा है। ये शास्त्र कहते हैं जिनके आधार पर तुम उनके गुणगान झूठे गाया करते थे।
अभी आपके सामने है वही देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित। इसमें स्वीकार करते हैं कि हम तो तमगुण आपने क्यों बना दिए माता। ये देखिए, सटीक भाषा देवी भागवत, सटीक स मातम, खेमराज श्री कृष्ण, बंबई प्रकाशन द्वारा। अब इसके अंदर तीसरे सकंद में आप देखिएगा, यहां देखो, विष्णु जी कह रहे हैं सब लोगों के सृजन करने की इच्छा करने वाले हरि, ब्रह्मा और शिव, हरि, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, यह सब तुम्हारी चरणोबिंद की भक्ति और प्रीति को प्राप्त होकर कर सकते हैं। हे मात, हे प्रकृति, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको, शिव कह रहा मुझको तो तमोगुण बना दिया, प्रदान किया, और ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण। हे मालिक, आपके सामने है किस, यहाँ देखो किस प्रकार स्थित किया, नीचे आएगा ये याद है, किस प्रकार युक्त किए। हे मात बताओ, ये आपके सामने है, कोई